हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बीएमसी का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज मिनिमम 20 क्वेश्चन इस लेक्चर में करने वाले हैं फ्रेंड। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द टर्माइट विच लिव्स इन सॉइल एंड नीड। जो टर्माइट सॉइल में रहता है उसको क्या ज़रूरत होता है? सब्टरानियन टर्माइट्स, या बोल सकते हैं उसको ड्राई वुड टर्माइट्स, या वेट वुड टर्माइट्स, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो टर्माइट सॉइल में रहते हैं एंड नीड सब्टरेनियन टर्माइट्स, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सब्टरेनियन टर्माइट्स। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्रेंड अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर made to access the higher position to carry out the building operation is called। जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं जिससे हम कोई हायर पोजीशन का काम को कर सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको तो कोई भी यहाँ पे बता सकता है फ्रेंड, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर कॉल्ड। ब्रोकन ब्रिक्स जो होता है और स्टोन चिप्स उसको क्या बोलते हैं? स्पाल, स्काप, वेस्टेज। तो उसको देखिए स्पाइल के नाम से जाना जाता है, ब्रोकन ब्रिक्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फोर्थ नंबर क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटार अंडर प्रेशर थ्रू अ नोजल इज कॉल्ड। अगर हम लोग सीमेंट मोटार को प्रेशर के रूप में, प्रेशर के जरिए उसको लगाते हैं किसी नोजल से, तो उसको क्या बोलते हैं? प्री स्ट्रेसिंग, ग्राउंडिंग, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, वो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ग्राउंडिंग के रूप में उसको समझते हैं। जैसे कि देखिए, जो प्रोसेस होता है सीमेंट मोटार को किसी अप्लाई करने पे या किसी नोजल के ज़रिए उसको कहीं पे अप्लाई करना, तो उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। जैसे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्रेंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन व्हाइल लेइंग ब्रिक्स इन अ वॉल अ फ्रॉग ऑफ द ब्रिक मोस्ट मस्ट भी यहाँ पे केप्ट होगा, मोस्ट भी यहाँ पे गलती से लिखा है, मस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। मस्ट बी केप्ट, मस्ट बी केप्ट कैसे उसको रखा जाता है? अगर हम लोग ब्रिक में वॉल को लगाते हैं तो उसका जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग आप लोग समझते होंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना हुआ होता है, इस टाइप में भी बना हुआ हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉग। तो इसको कैसे रखा जाता है? तो ए ऑप्शन है अपवर्ड, बी ऑप्शन है डाउनवर्ड, सी ऑप्शन है इन एनी पोजीशन, या डी साइडवर्ड। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अपवर्ड। देखिए, फ्रॉग को ऐसे हम लोग जब ईंट को लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? तो उसका जो फ्रॉग होता है वो इस टाइप में होता है, इसके ऊपर फिर ईंट लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे ईंट आपस में क्या अच्छे से ज्वाइंट होते हैं। जब इसमें सीमेंट मोटार जाएगा तो ये ज्वाइंट, इसके ऊपर वाला जो ईंट आएगा उसको अच्छा से ज्वाइनिंग में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है फाउंडेशन और द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड। फाउंडेशन और द पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो ग्राउंड लेवल के नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? अंडर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, या नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए, जो जीएल के नीचे रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको नाम से जानते हैं सब स्ट्रक्चर। जो जीएल के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है, एवब जीएल, जीएल के जैसे ऊपर वाला ये पार्ट, और बिलो द जीएल, बिलो द जीएल मतलब यहाँ पे सब स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना, सब स्ट्रक्चर। और वो ओवर द या अपर पार्ट ऑफ जीएल, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ये तो कोई भी बता सकता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है फ्रेंड, सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आर्टिफिशियल स्टोन्स आर आल्सो नोन एज। आर्टिफिशियल स्टोन को हम लोग अनदर नाम से क्या जानते हैं? तो आर्टिफिशियल स्टोन का अनदर नाम से क्या जान सकते हैं? कास्ट स्टोन, या रिकंस्ट्रक्टेड स्टोन, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए, आर्टिफिशियल स्टोन को हम लोग कास्ट स्टोन के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है timbering is required in the excavation of depth more than।
कहाँ पे टिम्बरिंग रिक्वायर्ड होता है, जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं कितना डेप्थ से ज़्यादा जाएंगे तब हम लोग को वहाँ पे टिम्बरिंग करना पड़ेगा। तो होता है 2 मीटर से अगर ज़्यादा हम लोग वहाँ पे एक्सकवेट करने वाले हैं तो वहाँ पे हम लोग को टिम्बरिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है फ्रेंड, द मिनिमम थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट बेड ब्लॉक इज। मिनिमम थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट बेड ब्लॉक वो कितना होता है? तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 200 mm, 150 mm या 100 mm या बोल सकते हैं 50 mm। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है 100 mm। मिनिमम थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट बेड ब्लॉक कितना होता है? 100 mm का होता है। A type of bond in a brick masonry consisting of alternating course of header and stretcher is called। तो देखिए टाइप ऑफ बॉन्ड में हम लोग पढ़े थे, जैसे वहाँ होता है इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। तो इस टाइप में वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें हम लोग को अल्टरनेट कोर्स लगाते हैं, हेडर और स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर इस टाइप में। तो इसको कोर्स को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं या फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं या स्ट्रेचिंग बॉन्ड बोलते हैं या हेडिंग बॉन्ड बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है फ्लेमिश बॉन्ड। अल्टरनेट हेडर, अल्टरनेट हम लोग लगाएं हेडर और स्ट्रेचर को तो उसको बोलेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि है द टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी कॉमनली अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ऐसा स्टोन मशीनरी जो हम लोग को रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कॉमनली यूज किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अनकोर्स रबल मशीनरी, कोर्स रबर मशीनरी या रैंडम रबल मशीनरी या ड्राई रबल मशीनरी। तो देखिए जो बिल्डिंग जो हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्टोन मशीनरी का यूज करते हैं वो होता है कोर्स रबल मशीनरी, CRM, ठीक है। ये रैंडम रबल मशीनरी यहाँ पे बोल सकते हैं स्टोन पिचिंग्स में यूज होता है, जहाँ पे रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में रैंडम रबल मशीनरी का यूज करता है। अब यहाँ पे अगर रेसिडेंशियल का बात कर रहा है तो वहाँ पे कोर्स रबल मशीनरी ही होगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि है 12th नंबर क्वेश्चन, द बॉटम और द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ विंडो फ्रेम। जो बॉटम होता है या लोअर मोस्ट पार्ट होता है विंडो फ्रेम का, ये ध्यान से यहाँ पढ़ना है, विंडो फ्रेम का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं, मुलियन बोलते हैं या ट्रांजम बोलते हैं या हॉर्न बोलते हैं? तो देखिए जो बॉटम पार्ट होता है विंडो का उसको हम लोग सील के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है, सील लेवल, ठीक है। विंडो का बॉटम मोस्ट पार्ट को हम लोग सील के नाम से जानते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि है टू इम्प्रूव द लाइट इल्यूमिनेशन एंड सैनिटेशन द सरफेस इज टू बी फिनिश्ड विथ। अगर हम लोग को इम्प्रूव करना है लाइट इल्यूमिनेशन को और सैनिटेशन को तो उस सरफेस को हम लोग कैसे फिनिश कर सकते हैं? पॉइंटिंग के जरिए, पेंटिंग के जरिए, प्लास्टर के जरिए या वार्निशिंग के जरिए। तो देखिए अगर इम्प्रूव हम लोग को करना है लाइट इल्यूमिनेशन से या सैनिटेशन से तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वार्निशिंग कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, वार्निशिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि है प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या है? इंटायरली सिंथेटिक मटेरियल, इंटायरली नेचुरल मटेरियल या मटेरियल प्रोसेस्ड बाय डेवलप्ड फ्रॉम वुड एज ए सोर्स या नन ऑफ द एबव। प्लाईवुड क्या होता है? इंटायरली सिंथेटिक मटेरियल होता है, सिंथेटिक मटेरियल होता है प्लाईवुड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, इंटायरली सिंथेटिक मटेरियल। द पिगमेंट्स इन पेंट इज मिक्सड टू गिव डिजायर्ड। पिगमेंट को हम लोग यूज करते हैं पेंट में तो उसको किस लिए यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है यूज करने का, उसके लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये देखिए पिगमेंट का जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे अपीयरेंस के लिए या ड्यूरेबिलिटी के लिए या कलर के लिए या स्मूथनेस के लिए। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड सी, कलर के लिए। पिगमेंट्स का हम लोग कलर के लिए यूज करते हैं। कितने जगह आप देखे होंगे कि क्या करता है वो वाइट पेंट लेके आ जाएगा मार्केट से, उसमें पिगमेंट डाल देगा। तो पिगमेंट वो जो कलर का उसको यूज करना है वो कलर उसमें मिक्स कर देगा, उसके बाद उसका यूज कर लेगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड जो कि है द कौली वॉल। द कॉली वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर। कॉली वॉल जो होता है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं या किस लिए उसको प्रोवाइड करते हैं? हीट इंसुलेशन के लिए या साउंड इंसुलेशन के लिए या प्रिवेंटिंग डैम्पनेस के लिए या डी ऑल ऑफ द एबव। तो कॉली वॉल को हम लोग ये तीनों पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, साउंड प्रिवेंटिंग, हीट प्रिवेंटिंग और डैम्पनेस प्रिवेंटिंग, डीपी डैम्प प्रूफ बनाने के लिए। ये तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
चारों यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पोररी structure required to support an unsafe structure is called। उस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो टेम्पोररी हम लोग किसी स्ट्रक्चर को जो अनसेफ है स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग बनाने के लिए कोई एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, अंडरपाइनिंग या जैकिंग या स्काफोल्डिंग या सोरिंग। तो देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर, किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। देखिए ध्यान से इसी चीज को समझना है। वहाँ पे स्काफोल्डिंग क्या होता था, जो हम लोग टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करते थे लेकिन किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोर्ट करने के लिए। कोई अनसेफ अगर स्ट्रक्चर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडरपाइनिंग। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अंडरपाइनिंग। अब 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द डोर शटर्स आर कॉल्ड एज। वर्टिकल आउटसाइड मेंबर्स जो होते हैं डोर शटर्स में, उसको क्या नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट, हॉर्न या स्टाइल्स या जैम। तो जो वर्टिकल आउटसाइड मेंबर होते हैं उसको हम लोग स्टाइल्स के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ अ स्टोन टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप्स इज कॉल्ड। ऐसा जो प्रिपेयर करते हैं कोई स्टोन का जो हम लोग रिक्वायर्ड साइज और शेप में हम लोग को चाहिए, तो उसको हम लोग क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन या सीजनिंग ऑफ स्टोन या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी साइज में हमको चाहिए तो उसको क्वेरिंग ऑफ स्टोन के नाम से जानते हैं। अगर रिक्वायर्ड साइज और शेप में हम लोग को जानते हैं तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन के नाम से हम लोग जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेरिंग ऑफ स्टोन करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे कितना लोग बोलेंगे कि ये गलत ऑप्शन है, होगा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन ऑप्शन। तो इसीलिए हम थोड़ा सा और बात यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इस टाइप में जो पहाड़ है, इस टाइप में जो पहाड़ रहे, अब इसमें से हम लोग का स्टोन निकालना है, ठीक है, स्टोन यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग को रेक्टेंगल शेप में चाहिए, इस टाइप में चाहिए, और अच्छा से यहाँ बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर इस टाइप के हम लोग को स्टोन की ज़रूरत हो, इस टाइप का स्टोन, इस टाइप के सर्कुलर बोल सकते हैं या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इस टाइप का स्टोन की ज़रूरत हो, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्वेरिंग, इसको बोलेंगे क्वेरिंग, ठीक है, क्वेरिंग। लेकिन अगर जो ये स्टोन हम लोग यहाँ से लाएं, जैसे पहाड़ से काट के लाए हैं स्टोन, ये कटवा के मंगाया गया है, अब ये स्टोन इस शेप में है, अब हम लोग को यहाँ पे छोटा छोटा पीस में चाहिए, ये जो शेप होगा ये रफ सरफेस होगा। किस टाइप का सरफेस होगा फ्रेंड, तो होगा रफ सरफेस, ठीक है। अब इसको हम लोग को चाहिए कि स्मूथ सरफेस में चाहिए, और क्या चाहिए, इसका शेप छोटा छोटा चाहिए। तो अब इसका जो प्रोसेस होगा, अब इसका जो प्रोसेस कटिंग का होगा फ्रेंड, इसको इसके बाद हम लोग बोलेंगे अब ड्रेसिंग। तो ये समझे, जैसे पहाड़ से कटा उस टाइम उसका प्रोसेस क्या होगा, क्वेरिंग, और जब इसको वहाँ से काट के लाए उसके बाद इसको फिनिशिंग किए, फिनिशिंग मतलब स्मूथनेस दिए, या रिक्वायर्ड शेप में जब हम लोग यूज करने वाले हैं घर में, तब उसको हम लोग बोलेंगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि बोला गया, the preparation of surface of a stone, the preparation of surface of a stone to obtain stone of required size and shape। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्वेरिंग ऑफ स्टोन के नाम से ही जानेंगे। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन मतलब क्या होता है, स्मूथनेस देना। यहाँ पे स्मूथनेस का बात नहीं किया है, सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ सरफेस का बात किया है, जो ऑब्टेन करेंगे किसी माउंटेन से या हिल से, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्वेरिंग ऑफ स्टोन। वाइल वार्निशिंग, वाइल वार्निशिंग जनरली कंजिस्ट ऑफ, वाइल वर्निशिंग का मतलब क्या होता है, या जनरली कंजिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, रेजिन, स्पिरिट, वाइल वॉक्स रेजिन, रेजिन वाइल टर्पेंटाइन या स्पिरिट वाइल वॉक्स। तो देखिए, वाइल वर्निशिंग के में मेनली क्या यूज करते हैं हम लोग, रेजिन, वाइल, टर्पेंटाइन। ये सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो जैसा कि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग 20 नंबर आज के 20 क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। सो फ्रेंड, thank you all, and please do like, share and subscribe Diploma with Sonu.